जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की संगत, गुरु जी के आशीर्वाद से और गुरु जी के आदेश से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। इसके लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसा है संगत जी कि गुरुजी ने ना मुझे नया फ्लैट ब्लेस किया था और मैंने उसका रिसेंटली अभी गुरुजी की मर्जी से ही उसका गृह प्रवेश किया 27 अप्रैल को। ये डेट भी जो है ना वो गुरुजी की मर्जी से ही तय हुई थी। और वैसे तो मैं संगत जी आपको बात बताना चाहूँगी कि मेरा फ्लैट मैंने 2015 में ही खरीद लिया था, लेकिन देखिए महिमा या लीला देखिए कि आज तक मैं उस फ्लैट में जा नहीं पाई हूँ। और अब जाकर गुरुजी ने उसमें जब से मेरा हाथ पकड़ा गुरुजी ने, तो धीरे धीरे चीज़ें अब ट्रैक पर आनी शुरू हुई हैं। तो उसमें जाकर गुरुजी ने मेरे को सबसे पहले गृह प्रवेश कराया। वहाँ पर मैं जिस बात के लिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ संगत जी, तो बहुत परेशान होती हूँ कोई भी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन उससे पहले ही गुरुजी का रात को मेरे पास मैसेज आया था कि मैं सारी व्यवस्था मैं करूँगा। और वहाँ पर रात को रुकने के लिए भी ऐसा एक रिचुअल है, तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि आप यहाँ पर रुकिएगा। तो इवन वो भी मैसेज आया कि रात को रुकने की भी मैं साथ में वहीं रहूँगा, तेरे घर में ही रहूँगा। तो इसके लिए, इस रात को बख्शने के लिए, ये इतना बड़ा काम था मेरी ज़िंदगी का कि जो मैं सोचती थी कि कैसे होगा, लेकिन गुरुजी की दया से ये संपूर्ण मतलब अच्छी तरह से संपन्न हुआ। सभी पूरी की पूरा पूजा और जो भी वहाँ के रिचुअल्स थे वो अच्छे से संपन्न कराए गुरुजी महाराज ने। तो इस दया के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जिसको भी फ्लैट ब्लेस करे हुए गुरुजी महाराज ने, जिस भी संगत जी को, तो वो जल्दी से जल्दी अपने घरों में शिफ्ट करें। ये गुरुजी का, क्योंकि है ही जहाँ पर हम रह रहे हैं प्रेजेंटली, वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी होती है कि गुरुजी महाराज ने अब जाके मुझे वो फ्लैट ब्लेस किया है। और वो कह भी रहे हैं, अभी हालांकि मैं संगत जी शिफ्ट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने कहा है कि मैं तुझे शिफ्ट भी करा दूँगा, तो पूजा मतलब ये व्यवस्था कर ले। और इससे पहले भी गुरुजी महाराज जी के इतने सारे सत्संग आए थे उसमें इसी फ्लैट से रिलेटेड कि भाई मैंने वहाँ का नक्शा पास कर दिया। और वाकई में वहाँ का इंटीरियर जो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, गुरुजी महाराज की दया से इतना अच्छा इंटीरियर हुआ जो कि मेरी रीच से बाहर था। लेकिन वो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी उलझन के, बिना किसी इंटरप्शन के बहुत अच्छा इंटीरियर भी गुरुजी महाराज ने कराया उसमें। तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये ऐसी शुक्राने हैं ना जो हमारी लाइफ में, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं संगत जी कि भाई गुरुजी ऐसे बिना किसी बाधा आए हुए और हमारा काम करा देते हैं। जो मैं 10 साल से नहीं कर पा रही थी, अब जाके गुरुजी महाराज ने 2025 में उसको खुद ही एग्जीक्यूट करा दिया और मेरा बहुत बड़ा काम हुआ है ये। तो इसके लिए, इस दया के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इसके अलावा गुरुजी महाराज ने ना मुझे काफ़ी टाइम से ना कैंसर के सत्संग सुना भी रहे थे और मैं सुन भी रही थी। और वो मुझे लग रहा था कि गुरुजी महाराज मुझे कैंसर जैसी बीमारी से कष्ट काट रहे हैं। लेकिन अभी ना रिसेंटली ऐसा हुआ संगत जी कि मुझे एक सत्संग ही है, वो 5-6 महीने पुराना, और बार बार वो फ्लैश होता था। और गुरुजी महाराज, मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी, वो भी कैंसर से रिलेटेड सत्संग था। और गुरुजी महाराज कहते, बार बार उसमें मैसेज में लिखते थे कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ी बीमारी थी जो तेरे को मतलब मृत्यु तक ले जा सकती थी, तो उसको मैंने कष्ट को काट दिया। मुझे पहले तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं तो आम जैसे सत्संग है कैंसर के या और बीमारियों के, वो समझ के सुन के और सोचती थी कि गुरुजी महाराज ने कष्ट काटा है। लेकिन अब मुझे बाद में, जब ये मुझे अपने रिकॉल करती हूँ अपने सिम्टम्स मेरी बॉडी में जो पेट में थे, 100% मेरी पेट से रिलेटेड काफ़ी टाइम से, करीब 3-4 साल से ये प्रॉब्लम चली आ रही थी। और गुरुजी महाराज ने वो मुझे एक सत्संग ये सुनाया था कि उसमें 1st स्टेज का कैंसर है, कोई संगत जी सुना रहे थे पेट में।
तो मैंने उसके बाद चीज़ों को लिंक किया, सत्संग को लिंक किया, और अब मुझे जाके समझ में आया कि गुरुजी महाराज ने इतना बड़ा मेरी बीमारी को जड़ से रिमूव कर दिया। और अब मुझे वो महसूस भी होता है, पहले जैसे सिम्टम्स महसूस होते थे, तो अब वो जड़ से ख़त्म हो गई है बीमारी, अब वो भी महसूस होती है। तो इस दया के लिए, इतने बड़े कष्ट को, इतनी बड़ी बीमारी को काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इसके अलावा संगत जी, मैंने एक अरदास लगाई हुई है, वो मेरे बड़े बेटे से रिलेटेड है, और गुरुजी महाराज जी ने मेरे को एक दिन मैसेज में भी दिखाया कि अब वो मेरी संगत बन चुका है मेरी। तो मेरे को उस दिन बहुत रिलीफ मिला कि गुरुजी महाराज, शुक्र है कि भाई वो आपकी शरण में आया हुआ था, लेकिन वो उसको भी एहसास नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो एक्चुअली मेरा बेटा रास्ते से भटका हुआ बच्चा है, तो उसका सत्संग भी जब होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने उसका भी बहुत 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 बड़ा संकट जो है ना उसका टाला है। उसके भी कितने ही मुझे सत्संग सुनाए हैं कि मैंने तेरे बेटे का बहुत बड़ा संकट टाल के और उसका कष्ट अपने ऊपर ले लिया। हम सब लोग पूर्व जन्म के कर्मों की सजा तो भुगतते ही हैं संगत जी, सभी आप जानते हैं। तो उसी के कारण हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, वो सजा भुगतने के लिए हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है क्या गुरुजी महाराज जी ने ऐसा कहा कि उसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, और जो कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। और ये भी बोला गया सत्संग में कि अगर तू शुक्राना करेगी तब वो उस कष्ट का जो बोझ है ना वो मैं उतार पाऊंगा। तो ये सुन के मुझे ना ऐसे स्ट्राइक हुआ माइंड में कि हम लोग जैसे कि मैं इकट्ठे भी कर लेती हूँ कई बार सत्संग की, भाई बाद में करूँगी, इकट्ठे कर लूँगी 3-4। तो मुझे लगा कि वो सत्संग मुझे तभी शेयर कर देना चाहिए था कि जैसे ही मैसेज आया था कि तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट जो है ना मैंने काट दिया है और वो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। इसके रिलेटेड ना मैं एक बात और बताऊंगी संगत जी कि मुझे संकेत देते हैं गुरुजी महाराज, तो नहीं है इतनी बुद्धि की जो मुझे समझ में आए, और मैं इनको मतलब कि भाई सत्संग सुनना है, कष्ट कट गए, सत्संग सुनना है तो ब्लेसिंग मिल गई, इस तरीके से ही सत्संग सुनती हूँ। लेकिन कोई सत्संग में ऐसा हमारे को संकेत देते हैं गुरुजी महाराज जिसमें कि हमें तभी शुक्राना कर देना चाहिए। जब ये मैं बहुत दिनों से इकट्ठे ही कर रही थी सत्संग, तो एक दिन गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बार ऐसे मैसेज देते हैं कि अहंकार में भरी रहे, तब मैं उसको ऑर्डिनरी सत्संग समझ के छोड़ देती थी। लेकिन ये सत्संग भी 2-3 बार आ गया, अहंकार में भरी मत रहे, और मैं बार बार पूछूं कि भाई गुरुजी महाराज ऐसा मैंने क्या कर दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और तब उन्होंने मुझे एक तरीके से इशारा किया कि तू शुक्राना सत्संग नहीं कर रही है अपने बेटे का, इतना बड़ा उसका कष्ट मैंने अपने ऊपर लिया है, और जब तक तू शुक्राना नहीं करेगी तो वो कष्ट मेरे ऊपर ही रहेगा। तो तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, और मैंने गुरुजी महाराज जी से अभी भी माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी महाराज मैं तुच्छ बुद्धि हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं जैसा आपने जो कराना है गुरुजी महाराज, जब कराना है आप हाथ पकड़ के करा लिया करिए, क्योंकि मेरे ऊपर ना नेगेटिविटी बहुत हावी रहती है। और अभी आज के दिन ही मैं मॉर्निंग में स्वरूप के सामने बैठी हुई थी गुरुजी महाराज के, तो उस टाइम पे भी मेरी आंखों से ना 2 मतलब आंसू झलक पड़े, और उसी टाइम पे गुरुजी महाराज ने मुझे नेगेटिविटी से रिलेटेड एक सत्संग भेजा, और उसी टाइम पे मेरे को एकदम अंदर फील हुआ कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों रोती हूँ, और मैं नॉर्मल हो गई। तो इस दया को के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप पल पल हमें संभालते हैं, पल पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, हमारे बड़े बड़े कष्टों को काट देते हैं। ऐसे गुरुजी महाराज जी ने मेरे को फैमिली में एक्सीडेंट से रिलेटेड, और मेरे भाई के एक्सीडेंट से रिलेटेड, और उसकी बहुत बहुत बड़े कष्टों को काटने से रिलेटेड इतने सत्संग सुनवाए। और वो काम एक तरीके से एक तरीके से हमारे पास उतना विजन नहीं है, हम समझ नहीं पाते हैं संगत जी, तो हम पता ही नहीं है कि गुरुजी बैक एंड पे काम करते रहते हैं हमारे परिवार के हर सदस्य के लिए, और हमें बाद में कभी हम एक दूसरे से शेयर करते हैं तब समझ में आता है कि गुरुजी महाराज जी की कृपा से वो हमारा जो बड़ा कष्ट था या जो संकट था वो टल गया।
तो इस दया के लिए भी गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और हमारी गलतियों को जो हम ये डिले कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम, उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ और अनंतम शुक्राना करती हूँ कि हमारे बिना समझे ही आप हमारे कष्टों को काट देते हैं। और बिना और हमारी मतलब हम समझ भी नहीं पाते आप कितने हमारे कल्याण हमारे करते हैं, जो हमें समझ ही नहीं आते हैं कि गुरुजी महाराज की कृपा से हो रहे हैं, भगवान की कृपा से हो रहे हैं। और हम उनका धन्यवाद भी नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि हम उसको एक लाइफ का रूटीन समझ लेती हूँ, मैं तो कम से कम संगत जी। तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, बार बार क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज, ऐसी गलतियों के लिए जो अनजाने में होती हैं हमसे, उसके लिए क्षमा कर दीजिए। और जो हम जानबूझकर भी कई बार हम पाप करते हैं, अपराध करते हैं, उनके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ मैं गुरुजी महाराज। मैं भी, मेरा परिवार भी, मेरे परिवार से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उन सभी की तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी महाराज। आप तो हमें सही मार्ग पर ले जाइए गुरुजी महाराज, जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनाइए गुरुजी महाराज। आपके बिना मतलब ये जीवन है ही नहीं। अगर परमात्मा नहीं है तो हम लोग भी नहीं हैं, हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आपकी वजह से ही हम एग्जिस्ट करते हैं गुरुजी महाराज। तो दया करिए हमारे ऊपर, हम तुच्छ प्राणी हैं, मनुष्य प्राणी हैं, नीचे दलदल में फंसे हुए हैं गुरुजी महाराज, इस दलदल से निकालिए। एक ही प्रार्थना है, हम अपनी अरदास लगा के बैठते हैं और उसी की उम्मीद में लगे रहते हैं कि अरदास कब पूरी होगी। जीवन है तो मांगते रहते हैं संगत जी, लेकिन एक्चुअली तो वो है कि हमें अपने आप को सुधारना है, जो गुरुजी महाराज की कृपा से ही सुधर सकते हैं हम। अगर वो चाहें तो हमें जैसा बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे, और बनाएंगे भी ज़रूर, कल्याण तो करेंगे। अगर गुरुजी महाराज जी ने हाथ पकड़ा है तो कल्याण निश्चित ही है गुरुजी महाराज। इस हाथ पकड़ने के लिए वे अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इसके अलावा गुरुजी महाराज ने मुझे रोज ही ब्लेस करते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं। और गुरुजी महाराज कहते हैं कि सत्संग में अपनी ब्लेसिंग शेयर किया कर। तो गुरुजी महाराज रोज चंदन तिलक में ना मुझे विदाउट फेल, क्योंकि मैं संगत जी बाहर कम जाती हूँ, तो रोज चंदन तिलक में मुझे त्रिशूल के दर्शन, नाग देवता के दर्शन, कभी तितली के दर्शन, कभी शिवलिंग के दर्शन, कभी डमरू के दर्शन, मतलब ये मुझे कभी नहीं होते, रोज होते हैं। और कभी मैं नहीं हो रहे होते ना तो मैं गुरुजी महाराज से कहती हूँ गुरुजी महाराज आज दीजिए ब्लेसिंग मुझे, तो वो भी मिलती है। इसके अलावा गुरुजी महाराज जब बाहर जाते हैं तो एंजल नंबर की ब्लेसिंग तो मतलब ये मिलनी ही मिलनी है। हम जैसे ही देखते हैं तो कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, ब्लेस करते हैं हमें। इसके अलावा गुरुजी महाराज ने मुझे शिव पुराण पढ़ने की दात बख्शी हुई है, जो कभी मैं पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाई, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। पूरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं, मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे भाई और भाइयों के परिवार को ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी महाराज, उसके लिए शुक्राना। जितने मेरे से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जीवन धन्य हो गया जब से आपने हाथ पकड़ा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतन अब शुक्राना। और सत्संग करने के दौरान जो भी गलती हुई हैं तो गुरुजी महाराज क्षमा करें। और जैसे मुझे ब्लेस कर रहे हैं उसी तरह सारी संगत को, जो संगत शेयर करती है गुरुजी महाराज के सत्संग, उनको और सारी, मैं तो कहती पूरी सृष्टि का कल्याण करें गुरुजी महाराज। सभी को अपने चरण शरण में लें, सद्बुद्धि दें। जो लोग तांत्रिक विद्याएं करते हैं उनको पहले दें सद्बुद्धि, ताकि वो रुक जाएं। उनको भी अपनी चरण शरण में लें। और अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो गुरुजी महाराज तो हमें प्रोटेक्शन देते ही हैं। उस प्रोटेक्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जैसी कृपा आपने मेरे ऊपर की है, मेरे परिवार के ऊपर की है, तो उसी तरह की कृपा आप सभी के ऊपर, पूरी संगत के ऊपर और सारे जितने भी लोग हैं सृष्टि में सभी के ऊपर, जीव जंतु सभी के ऊपर दया करिए, सभी के ऊपर कृपा करिए गुरुजी महाराज। अंत में फिर से मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें
और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।